नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाले में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो बिहार करंट अफेयर्स वाली सीरीज चल रही है उसी की एक नए लेक्चर में है हम लोग। और हमारे लेक्चर पीडीएफ आपको जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है उससे आपको मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी आपने हाल में देखा होगा बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हो गया है और पहला सवाल आपको ये पूछा जा रहा है कि उनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब है 1991। इनको 1991 में पद्म भूषण दिया गया था। और इनके जन्म की बात करें तो ये 1943 के इनका जन्म है, 2 अप्रैल 1943, और इनकी डेथ हुई थी 15 अगस्त 2023 को। और ये रहने वाले कहाँ थे? रामपुर बघेल, जो कि पड़ता है वैशाली जिला के अंदर। ठीक है। और इनकी जो पढ़ाई है वो बीएन कॉलेज से हुई है और 1968 में ये ज्वाइन करते हैं भंगी मुक्ति सेल, जो कि पार्ट होता है बिहार गांधी सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी का। और वहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उनके उत्थान के लिए बीड़ा उठाते हैं। और फिर इनको एक कैंपेन के लिए, एक बहुत बड़े काम के लिए बिहार के बेतिया में भेजा जाता है। और वहाँ पे इनका काम रहता है जो दलित कम्युनिटी है उनके ह्यूमन राइट्स और उनकी डिग्निटी के लिए ये काम कर सकें। और वहीं आगे थोड़ी दिन के बाद जाके ये 1970 में सुलभ कैंपेन को लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलिए 1970 में सुलभ को लॉन्च करते हैं और फिर ये काम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और 1973 में कहा जाता है कि एक बिहार के एक एमएलए को ये सिफारिश करते हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो परेशानियां हैं उनके बारे में आप इंदिरा गांधी को ध्यान दिलाइए। और इंदिरा गांधी को बताते हैं वो एमएलए साहब, और एक दिन के अंदर अंदर इंदिरा गांधी इसका संज्ञान भी लेती हैं। और जो बिहार के उस समय के सीएम होते हैं उनको कहती हैं कि आप पर्सनली इसको देखिए और इसको जैसे भी हो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। फिर 1973 में इनको एक वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी, जो आरा म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस होता है, वहाँ पे एक ऑफिसर इनको 500 देते हैं और कहते हैं कि आपको 2 टॉयलेट इस ऑफिस के लिए बनाने हैं। और वो बनाकर देते हैं। और ये बात जो है इनकी इतनी इम्प्रेस करती है लोगों की, अथॉरिटीज़ को, कि अब ये जो इनकी मुहिम है सुलभ कैंपेन जो है, टॉयलेट वाली जो कंसेप्ट है, वो इतना ज़्यादा जोर पकड़ लेता है। फिर ये पाठक जी इसको घर घर ले जाने के लिए, सुलभ टॉयलेट लोगों को अपनाने के लिए ये लोगों को इंस्पायर करने लगते हैं। फिर उनको अगले फेज के लिए बक्सर बुलाया जाता है, वहाँ पर फिर ये इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर पटना जाते हैं। फिर इनकी कहानी इस तरह से चल पड़ती है। ठीक है, अब इनके थोड़े कुछ अवार्ड्स की बात कर लें तो 1991 में हमने देखा इनको पद्म भूषण मिला था। और 1992 में इनको मिलता है द इंटरनेशनल सेंट फ्रांसिस प्राइज़, जो कि कौन देते हैं? पोप जॉन पॉल देते हैं इनको। फिर 2009 की बात करें, इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिलता है, जो देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है। और 2016 में इनको गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है, जो कि इनके स्वच्छ भारत अभियान में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन से अभी पेयर को गोल्ड मेडल दिया गया है 4 नेशन पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप के अंदर। और जो इवेंट था वो था SL3 SL4। तो इसका सही जवाब है प्रमोद भगत और सुकांत कदम। ठीक है। और जो ऑप्शन बी है, इनको मिला था मिक्स्ड के लिए। और अगर इवेंट कौन सा था तो वो इवेंट था SL3 SU5। इसमें इनको मिक्स डबल में सिल्वर मिला था। ठीक है, चलिए। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको शेफील्ड, इंग्लैंड में। ठीक है, शेफील्ड इंग्लैंड में हुआ था। और प्रमोद भगत के बारे में जानिए, इन्होंने सिंगल में भी ये सिल्वर जीते हैं। इसी टूर्नामेंट में सिंगल में ये प्रमोद भगत हैं और इन्होंने सिंगल
में जीता है सिल्वर। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि प्रमोद भगत ऐसे पहले पैरा बैडमिंटन एथलीट हैं जिनको कि क्या दिया गया है, पद्मश्री। ठीक है, तो ये पहले पैरा बैडमिंटन एथलीट हैं। चलिए, और ये जोड़ी जो है अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है ये जोड़ी। ठीक है, चलिए अगला है, आपको इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो 5th इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप है उसमें बिहार के किस खिलाड़ी को डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। तो इसका सही जवाब है दीपक कुमार। और जो ये टूर्नामेंट है वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बेंगलोर, इंडिया में। ठीक है, और इन्होंने जीता था गोल्ड और इवेंट था डिस्कस थ्रो। और ये जो पैरा एथलीट्स होते हैं इनके इवेंट्स के अलग अलग नेम दिए जाते हैं, तो ये है F54। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपने देखा होगा कि पूछा गया था एक बार प्लेयर और वो कौन से खेल से हैं, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना होगा कि कौन से प्लेयर कौन से खेल से हैं। तो दीपक कुमार अगर उनकी बात करें तो ये हैं डिस्कस थ्रो के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी स्पोर्ट्स से ही है। इसमें ये कहा जा रहा है अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में बिहार से किसने ब्रोंज जीता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रिंस यादव। और अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपको गोंडा यूपी में 16 से 18 अप्रैल के बीच में। गोंडा यूपी 16 to 18 अप्रैल। ठीक है, और ये फ्री स्टाइल था इनका और कैटेगरी थी इनकी 80 kg। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से है और इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉइल इंडिविजुअल फेंसिंग इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी को मिला है गोल्ड मेडल। ठीक है, और ये इवेंट था, यहाँ पे लिखना रह गया इंग्लिश वाले में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फॉइल इंडिविजुअल फेंसिंग में किसने जीता है गोल्ड मेडल, तो उसका नाम है आकाश कुमार। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन इसमें एक आया है हरी सहनी और एक आया है संतोष निराला। तो हरी सहनी जो हैं वो बने हैं अभी, ये बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, परिषद नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, अपोजिशन लीडर हैं ये। और संतोष निराला जी की बात करें तो संतोष निराला बने हैं अभी हाल में बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष। बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष बने। ठीक है, बिल्कुल नाम एकदम याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि बिहार का जो दूसरा लार्जेस्ट म्यूजियम है वो कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब है लखीसराय। अभी ये वाला म्यूजियम अभी नहीं देखा होगा, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, तो इस साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति के वजह से ये लखीसराय वाला चर्चा में रहा है। ठीक है, और यही वो कुषाण कालीन प्रतिमा है जो कि रामपुर बाली घाट पे मिली थी आपको। ठीक है, और अगर लखीसराय वाले म्यूजियम की बात करें तो इसकी घोषणा कब होती है, इसकी घोषणा होती है 25 नवंबर 2017 को। ठीक है, और अगर निर्माण कार्य कब से शुरू होता है तो वो होता है अगस्त 2020 से। ठीक है, और इस है कहाँ पर ये, तो ये आपको लखीसराय पटना NH 80 पे है, NH 80 पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए
बिहार के कितने शहरों में या कितने जिलों में विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है बिहार के 9 जिलों में। ठीक है, और वो 9 जिले कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, पटना, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी और पूर्णिया। और ये जो कॉन्सेप्ट था विरासत पदयात्रा का, ये चलाया गया था किसके द्वारा? तो ये बिहार विकास समिति के द्वारा चलाया गया था, बिहार विकास समिति के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कला संस्कृति और युवा विभाग है उसी के अंडर ये समिति कार्य करती है। और अगर बिहार दिवस के थीम की बात करें तो ये इस बार का था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और अगर विरासत पदयात्रा के बारे में बात करें तो ये एक मुहिम था कि जिसमें कि स्कूली बच्चों को ऐतिहासिक स्थल जो भी हैं उनका दौरा करवाया जाता था। और 9 जिलों में आपको 9 जो बड़े ऐतिहासिक स्थल हैं इनको टूर करवाया गया था। और अगर बात करें कि किन किन जो जगह हैं इनको बच्चों को ले जाया गया था, तो पटना के कुम्हरार पार्क, जहानाबाद की बराबर की पहाड़ी, दरभंगा में जो किला परिसर है वहाँ, बांका में मंदार पहाड़ी, सहरसा में महसी ले जाया गया था, मुंगेर में किला परिसर को घुमाया गया था, सारण में चिरांद जो है, और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम। और अगर पूर्णिया की बात करें तो वहाँ पे जलालगढ़ किला में बच्चों को सैर करवाया गया था। तो बेसिकली ये जो हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में और बच्चों को अवेयर करने के लिए और उनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनके बारे में समझाने के लिए विरासत पदयात्रा रखी गई थी। और इसका डेट क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था 22 से 24 मार्च के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल लिया है? तो ये हैं आपको शैलेश कुमार। ठीक, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपको पेरिस में। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं शैलेश कुमार? ये हैं आपको इस्लाम नगर जमुई के, इस्लाम नगर जमुई। ठीक है, और इवेंट कौन सा था? ये इवेंट था आपको लॉन्ग जंप। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि खिलाड़ी और उसके एसोसिएटेड जो इवेंट है या जो स्पोर्ट है वो आपको पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए काम का इन्फॉर्मेशन है। हमारी जो एनसीईआरटी वाली कोर्सेज चल रही है एमसीक्यू वाली, वो आपको बिल्कुल अभी मिनिमल प्राइस में आपको मात्र 251 में आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा रेजोनेंस है वो उसको अभी आप 599 में आप उसको एसेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम वन स्टॉप पीटी सॉल्यूशन है, आप चाहें इसको बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अगला हम स्पोर्ट्स का ही न्यूज़ है हमारा, वो देखते हैं। इसमें यह है कि सिल्वर मेडल किसने लिया था बिहार से 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है पीयूष राज। ये इमेज में है जो वो है पीयूष राज। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपको उडुपी कर्नाटका में, उडुपी कर्नाटका। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं आपको रोहतास के। और इन्होंने जिस इवेंट में या जिस स्पोर्ट्स कैटेगरी में लिया था वो कहलाता है डेकाथलॉन। ठीक है, डेकाथलॉन। और डेकाथलॉन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही टफ इवेंट होता है और जिसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा डेका मतलब होता है 10। तो 10 स्पोर्टिंग इवेंट का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, हर्डल होता है, डिस्कस थ्रो होता है, शॉर्ट पुट होता है, जेवलिन थ्रो होता है और पोल वॉल्ट होता है। तो ये सारे इवेंट्स को मिलाकर एक कंबाइन करके और उसको कहा जाता है डेकाथलॉन। और उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। और सबसे कमाल की बात जानिए कि ये डेकाथलॉन में ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे।
नहीं तो ये प्लेयर हैं हेक्साथलॉन के, जिसमें कि 6 स्पोर्टिंग इवेंट होता है। और जो 18th नीट जैम पटना में कंक्लूड हुआ था उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था हेक्साथलॉन में। फिर उन्होंने यहाँ आके अपनी कैटेगरी चेंज करी और अपना स्पोर्टिंग इवेंट चेंज किया और वहाँ जाके ये सिल्वर लेकर आए। और जो दूसरा इमेज आप देख रहे होंगे ये है सन्नी राय, और ये लेकर आते हैं ब्रोंज मेडल। और स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा था, तो ये था ट्रिपल जंप। ये स्पोर्टिंग इवेंट आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कौन से प्लेयर कौन से इवेंट के कौन से स्पोर्ट्स के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी आपको पूछा जा रहा है कि 36th नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में बिहार ने कितने मेडल जीते हैं, तो इसका सही जवाब है 8 मेडल। और 8 मेडल में क्या क्या है, 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 आपको ब्रोंज। और ये हुआ था कहाँ पे, ये हुआ था आपको कटक उड़ीसा में, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट था, ये चैंपियनशिप भी बिहार की टीम ने ही जीती थी, ठीक है। चलिए अगला ही एक स्पोर्टिंग इवेंट ही है एक ये भी, और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी बिहार ने जीता था नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप। और आपको पूछा जा रहा है कि फाइनल में बिहार ने किसको हराया था, तो फाइनल में बिहार ने हराया था राजस्थान को, और स्कोर था 28 और 10। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था आपको शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि आपको पूछा जा रहा है 11th एशियाई जूनियर वुशु चैंपियन 2023 के फाइनल में सिल्वर मेडल लेकर आने वाले बिहार के लाल कौन है, तो वो हैं राहुल कुमार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34th फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार को क्या मिलता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है बिहार की टीम को मिलता है ब्रोंज, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है जबकि फेडरेशन कप में बिहार की टीम कोई नेशनल मेडल लेकर आती है हैंडबॉल कंपटीशन में, ये पहली बार हुआ है। और वो भी हुआ है किसमें, वीमेन टीम लेकर आई है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था, ये हुआ था आपको झज्जर हरियाणा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में से कौन ऐसे हैं जिनको अभी हाल में जो नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया था उसमें से किनको नहीं दिया गया है। इसका सही जवाब है निशा कुमारी, क्योंकि निशा कुमारी को 2023 नहीं 2022 के लिए दिया था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। अनिल कुमार सिंह जी को दिया गया है, द्विजेंद्र कुमार सुमन को दिया गया है और कुमारी गुड्डी जी को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो अनिल कुमार सिंह की बात करें तो ये हैं आपको टीचर कहाँ के हैं, आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ कैमूर के हैं। और द्विजेंद्र कुमार सुमन की बात करें तो ये मिडिल स्कूल मधुबन सीतामढ़ी के हैं। और कुमारी गुड्डी की बात करें तो ये कहाँ की हैं, ये हैं किशनगंज की, ठीक है। ये कैमूर के, ये सीतामढ़ी के और ये किशनगंज के, ठीक है। हर साल जो 5 सितंबर है उस पे शिक्षक दिवस पे ये दिया जाता है। और आपके लिए एक सवाल है कि शिक्षा मंत्री अभी कौन है, केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि बिहार से किस प्रतिभा को मिसेज इंडिया अर्थ का टाइटल दिया गया, तो इसका सही जवाब है नीतिका सत्या। आप इमेज में इनको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये आपको उस टूर्नामेंट में जो 5 जो होती हैं टॉप की, जिसमें से एक विनर होती हैं और 4 होती है रनर अप, तो उसमें से ये 3rd रनर अप थी, ठीक है। और इनको टाइटल दिया गया था
मिसेज इंडिया अर्थ का। ठीक है, और इस टूर्नामेंट को जीता किसने था? तो इस टूर्नामेंट को जीता था चेतना जोशी तिवारी ने। ठीक है, और नंदिनी गुप्ता के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने कौन सा ब्यूटी टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन्होंने कौन सा ब्यूटी टूर्नामेंट जीता है। और दिशा गणेश की बात करें तो ये उस टूर्नामेंट में फर्स्ट रनर अप रही थी। ठीक है, और इसका जो ग्रैंड फिनाले हुआ था वो हुआ था आपको श्रीलंका में। ठीक है, चलिए अगला है वो एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुए हैं, जिसमें कि बिहार के किस खिलाड़ी ने आपको शॉट पुट यानी कि जिसको गोला फेंक बोलते हैं उसमें वो ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं। तो उनका सही जवाब है गजेंद्र कुमार। ठीक है, गजेंद्र कुमार शॉट पुट में ब्रोंज मेडल लेकर आए। अच्छा, इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो जो भी फिजिकली और मेंटली जो दिव्यांग होते हैं उनकी दुनिया भर में ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, जिसमें 190 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और एथलीट्स की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे 7000 से ज़्यादा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एशियन सैम्बो चैंपियनशिप अभी हाल में हुई थी, जिसमें कि बिहार के प्लेयर्स ने कितने मेडल जीते हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसको कहते क्या हैं? ये एक मॉडिफाइड वर्जन है रशियन रेसलिंग का। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मेडल हैं बिहार के वो हैं 4। ठीक, और भारतीय टीम जो गई थी वहाँ पे इस एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में पार्ट लेने, उस टीम में बिहार के 4 खिलाड़ी थे। ठीक है, और उस 4 खिलाड़ी में से 3 ने 4 मेडल्स लाए। सोचिए कितना कमाल का हमारा स्ट्राइक रेट रहा। और किस किस प्लेयर ने लिया है आप इमेज में यहाँ पे उनको देख सकते हैं। एक थे भौरिक यादव जो कि कैमूर जिले से, वो सिल्वर लेकर आए। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं उनका, भौरिक यादव। ये कहाँ से हैं? ये हैं कैमूर से। और ये मेडल कौन सा लेकर आए हैं? ये लेकर आए हैं सिल्वर। एक नाम आता है पूनम का, वो लेकर आई हैं ब्रोंज। और वो कहाँ से हैं? तो वो भी कैमूर से ही हैं। और एक हैं पटना से अभिलाषा। और ये लेकर आई हैं आपको 2 मेडल लेकर आई हैं, ये दोनों ब्रोंज है इनका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें यह है कि जो 4th एयरपोर्ट बनेगा बिहार का वो आपको कहाँ पे बनेगा? तो इसका सही जवाब है पूर्णिया। और पहले से अगर कितने एयरपोर्ट हैं बिहार में? तो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो पटना है आपको, एक है गया और एक है आपको दरभंगा। ठीक है, और ये घोषणा तब हुई, अभी हाल में आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट मिलके एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और इस डील को फाइनल करते हैं, जिसका कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है अभी 2000 करोड़ का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें ये पूछा जा रहा है बिहार के किस हस्ती को डीजी नियुक्त किया गया है जीएसआई का? जीएसआई मतलब हो गया आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में आप कहते हैं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। और इसका जो सही जवाब है वो है जनार्दन प्रसाद। और जनार्दन प्रसाद कहाँ के हैं? तो ये हैं आपको औरंगाबाद के। ठीक है, और एक ऑप्शन है डीएस राजू। तो डॉक्टर एस राजू जो हैं वो इनके नियुक्ति से पहले के थे। और एक नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा संतोष निराला का। और संतोष निराला की बात करें, अभी हमने ऊपर इनकी चर्चा भी की है, बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और मुकेश कुमार एक ऑप्शन है, इनके बारे में बात करें तो आपको ध्यान होगा अभी जो टीम इंडिया की जो टेस्ट टीम बनी थी उसमें इनको एक एज अ फास्ट बॉलर चुना गया था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ये जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी हाल में एक ऐप लॉन्च किया गया था जो कि फ्लड रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको रियल टाइम में ये डिलीवर कर सकेगा, स्टोर कर सकेगा। उस ऐप के बारे में आपको बताना है। तो उसका सही जवाब है बेफिक्र ऐप। ठीक है, और बेफिक्र की अगर फुल फॉर्म देखें हम तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक ऐप आप देखें वामिस ऐप। वामिस ऐप के बारे में बात करें तो ये है वर्क एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट और जो वर्क है उसकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। और एक ऐप है आपका अनमोल ऐप, और ये किस लिए है? ये है आपको जो रिकॉर्ड रखना है किसका? तो प्रेग्नेंट वीमेन और चाइल्ड का रिकॉर्ड रखने के लिए ये अनमोल ऐप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, बिहार का पहला फिल्म अभिनय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है आपको आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जिसको कहते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। और इसका जो टाई अप हुआ है वो टाई अप हुआ है आपको फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? ये है आपको पुणे में, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कहाँ है ये? है आपको पुणे के अंदर। चलिए जो अगला न्यूज़ है वो देखते हैं। ये रहा। इसमें ये कहा जा रहा है बिहार से कौन है जिन्होंने 55 केजी में कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड लिया है? तो इसका सही जवाब है खुशी कुमारी। आप इमेज में इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपको पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि कंकड़बाग पटना में है, वहाँ पे हुआ था। और खुशी कुमारी वेट लिफ्टिंग से हैं और ये लेकर आई हैं गोल्ड। ठीक है, चलिए एक कैंपेन अभी चलाया गया था जिसका नाम था मेरी सड़क मेरी जवाबदेही। आपको बताना है कि ये कहाँ चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है आपको पटना में, जो पटना नगर निगम है उनके द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है। बेसिकली ये एक क्लीनलीनेस ड्राइव है, स्वच्छता अभियान है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? वो बनाया गया है नीतू कुमारी नवगीत को। नीतू कुमारी नवगीत। ठीक है, और इसमें ये कब से कब तक चला है? ये 1 से 15 अगस्त 2023 को ये चलाया गया है। और इसमें एक वर्ड आप देख रहे होंगे सड़क शत्रु। सड़क शत्रु के लिए क्या कहा गया कि जो लोग रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं और सड़कों की सफाई में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सड़कों को गंदा करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा सड़क शत्रु का, और शायद 500 का इस पर फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें मैथिली भाषा के लिए बेस्ट फीचर फिल्म को अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका सही जवाब है समानांतर। ठीक है, और चंपारण मटन एक ऑप्शन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक नाम है अनुनाद द रेजोनेंस। तो अनुनाद द रेजोनेंस को एक कैटेगरी होती है नेशनल अवार्ड में, आपने पढ़ा होगा सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो अनुनाद को मिला है सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। और एक ऑप्शन है गांधी एंड कंपनी। तो गांधी एंड कंपनी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जो मेजर कैटेगरी हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इनके डायरेक्टर कौन हैं? समानांतर के डायरेक्टर हैं नीरज कुमार मिश्रा। और मेन कैटेगरी में अगर बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कैटेगरी होती है उसमें मिला है रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को। और एक्टर के लिए आप जानते होंगे अर्जुन को मिला है, अल्लू अर्जुन को। और एक्ट्रेस में इस बार 2 लोगों को मिला है, एक तो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी से, और एक कृति सैनन को मिला है मिमी के लिए। ठीक है, तो ये मेन कैटेगरी है। और चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक न्यूज है आपको
सदन में रामविलास, इस पुस्तक का विमोचन किया गया था और विमोचन किया था हमारे महामहिम राज्यपाल साहब ने। और इसके जो संपादक हैं वो हैं अदिति नारायण। ठीक है, अदिति नारायणी इनके संपादक हैं और जो इनको विमोचन किया था वो क्या था, महामहिम राज्यपाल साहब ने। ठीक है, और एक न्यूज आप देख रहे होंगे, इमेज है सोन नगर जंक्शन का। ये अभी चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि बिहार इसी सोन नगर जंक्शन के थ्रू ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में एंटर कर गया है। मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का, जो कि एक 137 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है जो सोन नगर टर्मिनल से दीनदयाल उपाध्याय को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो सोन नगर जंक्शन के थ्रू बिहार ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में एंटर कर गया है, इसीलिए ये न्यूज़ है। ठीक है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, और ये जाएगी कहाँ से, सोन नगर जंक्शन से लेकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय पोषण माह। ये कब से कब तक चलता है, ये चलता है 1 से लेकर 30 सितंबर तक। और इसमें जो मेन फोकस एरिया रखे गए हैं वो जो 4 मेजर एरिया हैं वो हैं प्रेगनेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ठीक, उन पे ये फोकस रखा जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह में। एक न्यूज़ आप देखेंगे, बिहार में पहली बार विशाल वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये आयोजन हुआ है पटना में पहली बार। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था हमारे महामहिम राज्यपाल साहब ने। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं चंपारण मटन की। और चंपारण मटन के बारे में आप बताएंगे, पहली बात तो ये बताएंगे कि इसके डायरेक्टर कौन है, ये आपका बताना है आपको कि इसके डायरेक्टर कौन है। ठीक है, और उनके बारे में एक बात जान लीजिए कि वो हाजीपुर वैशाली से हैं। ठीक है, और वो किससे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। ठीक, और नैरेटिव कैटेगरी में ये सेमीफाइनल तक पहुंची है और इस कैटेगरी में जो मेन मुकाबला है वो अर्जेंटीना, जर्मनी और बेल्जियम की मूवीज से है। ठीक है, तो ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में चंपारण मटन का चयन हो गया है। और इसके कहानी के बारे में बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि एक कपल है जो कि कोविड के दौरान जिनकी जॉब छूट जाती है और वो घर पहुंच जाते हैं अपने, वहाँ पर अपनी वाइफ के किसी एक विश को पूरा करने के लिए वो और उनका परिवार किस तरह से प्रयास करता है, उसी के पूरे थीम पे ये कहानी फिल्म बनाई गई है। ठीक है, और इसमें जो हीरोइन है वो फलक नाज, वो कहाँ की हैं, वो हैं आपको मुजफ्फरपुर की। ठीक है, और इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ये पंचायत में बहुत पॉपुलर हुए थे। अगर आपने नहीं देखी है पंचायत तो ज़रूर जाकर देखें। और जो नेचुरल एक्टिंग है इनकी, चंदन शायद उनका करेक्टर रहता है, उनको ज़रूर आप देखें। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूज़ है वो है बिहार के एक लाल की, जो कि हैं जिनका नाम है गौतम। और गौतम पहले ऐसे हुए हैं बिहारी जिनको कि हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है। ठीक है, और दुनिया भर में मात्र 20 लोगों को ये मौका दिया गया था और उसमें से ये हमारे गौतम चुने गए। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, ये हैं आपको मसौढ़ी से हैं ये गौतम। ठीक है, और इनके पिताजी लेबरर हैं। और आप सोचिए ये अपने परिवार के एकमात्र ऐसे बच्चे हैं या एकमात्र ऐसे मेंबर हैं जो कि अपनी हाई स्कूलिंग कर पाए और इन्होंने देखिए वहाँ से कितना बड़ा सफ़र तय किया है। ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, चलिए एक लास्ट न्यूज़ हम देखते हैं आज की। उसमें एक ये खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अरबाज अंसारी। एक सेकंड, इनका नाम है अरबाज अंसारी और ये हैं आपको सहरसा के। ठीक है, और ये पैरा एथलीट हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं बैडमिंटन को, बैडमिंटन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हाल में इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें कि ये लेकर आए हैं गोल्ड। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी स्पोर्ट्स के जो मेन बिहार के जो मेन थे उसको हमने कवर कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।